थाना के हाजत में संदिग्ध मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। थाना परिसर में तोड़फोड़ और हंगामा। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और पुलिस के वरीय अधिकारी। मामले को लेकर एसएसपी ने एसएचओ सहित 3 को किया निलंबित। बताया लापरवाही से आरोपी ने किया सुसाइड। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र का है, जहां एक बाइक चोरी के संदेह में पुलिस ने कलवारी गांव के निवेश शिवम नामक किशोर और उसके कुछ साथियों को उठाया और पिछले 2 दिनों से तमाम संदिग्धों से काटी थाना में पूछताछ चल रहा था। देर रात काटी थाना के हाजत में उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और मौत की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समूह पूरा थाना परिसर में जुट गया। ग्रामीणों का पुलिस के प्रति इतना क्रोध था कि ग्रामीणों ने थाना परिसर में ही तोड़फोड़ शुरू कर दिया और वही फिलहाल पुलिस परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने में जुटी रही। हालांकि थाना के हाजत में युवक की मौत ने कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि युवक ने सुसाइड किया है, वही उसके परिजनों का कहना है कि उसको पीट कर मार डाला गया और बाद में उसे फंदे में लटका कर वहां पे छोड़ दिया गया, क्योंकि युवक का पैर जो था वो जमीन पर टिका हुआ था। तो इस मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी सवालों का लोग जवाब तलाश रहे हैं। थाना प्रभारी यहाँ का पुलिस साजिश करके उसका हाजत में हत्या करके टांग दिया। डेड बॉडी देखे हैं, क्या लग रहा है? पैर सटा हुआ है जमीन से ना, किए हुए हैं, जमीन से पैर सटा हुआ है। मंगवा लीजिए। और कल और आज के जो इंटरवीनिंग रात्रि है लगभग 3 बजे के आसपास में, 3:30 के आसपास में, जो सीसीटीवी के फुटेज देखने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि शिवम झा जो हाजत में बंद थे, उन्होंने अपने स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की है। इसमें हम लोगों ने जो सारी चीज़ों का पहले प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें यह पाया है कि जो ओडी ऑफिसर थे और जो क्या कहते हैं, जो प्रहरी थे, पहरा देने वाले पदाधिकारी थे और कांस्टेबल थे, उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जिस पे हम तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसमें जो, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है, तो इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो NHRC का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए FSL की टीम हम लोगों ने बुलाया है। उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी चीज़ों को हम लोग FSL कराएंगे। उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने DM साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो 3 सदस्यीय डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी और उसके अलावा न्यायिक जांच के लिए भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज मैडम को भी लिखा हुआ है न्यायिक जांच। तो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने की। NHRC को भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे जो भी घटना हुई है। और इसमें जो प्रथम दृष्टया 3 लोगों पे कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष को लेते हुए, और आगे भी जो FIR होगा उस पर भी जो जाँच के क्रम में चीज़ें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कब गिरफ्तार किया गया है सर? बंदी को कब गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी 4 तारीख की है। आरोप क्या लगा था उनको? आरोप एक तो लूट का है और उसके अलावा ये और भी इनका ऊपर आपराधिक इतिहास था पहले से। लोग पिटाई का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने बताया, NHRC की गाइडलाइंस के आधार पे ही 3 सदस्यीय डॉक्टरों की बोर्ड के द्वारा ही ये पोस्टमार्टम होगा। उसमें जो भी इंजरी होगी वो आ जाएगा, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीज़ों पे भी एक FIR होगा। और जो पुलिस के बयान पर अभी पुलिस के बयान पे भी दर्ज होगा और उसमें बयान पे दर्ज होगा। उसके बाद जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। थैंक यू सर।